वेलकम टीचर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टीचर्स पे। हम पढ़ रहे हैं, आज का टॉपिक है मोललिटी। मोललिटी मतलब होता है मोललता। आइए आज के सेशन को चालू करते हैं। मोललता अपन ने इससे पहले वाली क्लास में क्या पढ़ा था? वो थी मोलरता, दैट इज रिप्रेजेंट कैपिटल एम, दैट इज रिप्रेजेंट स्मॉल एम। मोलरता को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? स्मॉल एम से। उसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया था? कैपिटल एम से। आइए क्या जरूरत पड़ी मोलरता की, जब मोलरता से काम नहीं चल रहा था क्या? दैट इज, आइए मोलरता का पहले एक सूत्र देखिए आप। मोलरता का वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो दैट इज, आपने यहाँ क्या देखा? आपको पहले सूत्र में देखो, अभी कुछ मत देखो, सूत्र आपने एक बार पढ़ लिया, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आपको इस पूरे सूत्र में पढ़ा आपने, तो आपको यहाँ पे क्या दिखा? सबसे पहले ये देखो आपने, आपको इसमें क्या दिख रहा है? बताइए क्या दिख रहा है आपको इसमें? सबसे ज्यादा आपको क्या अलग चीज दिखा इसमें? दैट इज, आपको यहाँ दिखा सर एक ही चीज दिख रही है हमको यहाँ पे, वेट। क्या दिख रही है आपको? वेट, जो इसको मोलरता से क्या कर रही है? अलग कर रही है। तो वहां पे क्या था नीचे? वे वहां पे क्या था? दैट इज, वहां पे क्या बात हो रही थी? वहां पे सॉल्यूशन की बात हो रही थी। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? दैट इज सॉल्वेंट इन केजी। मतलब वहां पे क्या होता है? विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलय प्लस विलायक। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से क्या मिलकर बना होता है? सॉल्यूशन। दैट इज विलियन, विलय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। वहां पे बात हो रही थी विलियन की, मतलब दोनों की। यहाँ पे बात होगी ओनली विलायक। विलायक मतलब जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है वो विलायक कहलाता है, जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है वो विलय कहलाता है। तो आपने यहाँ से क्या नोटिस करा? आपने नोटिस करा सर हमको तो यहाँ पे ओनली वेट ही दिख रहा है अलग, जहाँ पे उसका अलग कर रहा है, तो ये कौन सा मात्रक हो गया? अपन ने उस दिन क्या पढ़ा था? वहां पे पढ़ा था बाहर आयतन मात्रक। क्या पढ़ा था? बाहर आयतन मात्रक मतलब वेट वॉल्यूम। तो यहाँ पे किसकी किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पे ओनली बात हो रही है वेट और वेट की। डब्लू बटा डब्लू परसेंट। तो यहाँ पे ये कौन सा मात्रक हो जाएगा? भार, भार मात्रक। वहां पे उस अपन ने क्या पढ़ा था? भार आयतन मात्रक। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो मतलब वहां पे क्या था? वहां पे क्या आया था? वहां पे आयतन पद आया था। आयतन पद, आयतन पद अकॉर्डिंग टू चार्ज क्या था? द्विसमानुपाती। मतलब आयतन ताप के समानुपाती होता है। ताप परिवर्तन के साथ आयतन परिवर्तन भी हो सकता है। ताप परिवर्तन के साथ आयतन परिवर्तन हो सकता है। तो वो क्या था? वो ताप से प्रभावित था, टेम्परेचर इफेक्टिव था वो। तो वहां पे वो स्टेबिलिटी शो नहीं कर सकता, ताप परिवर्तन करते, सॉरी, ताप परिवर्तन, ताप अपन टेम्परेचर चेंज करते हैं तो मोलरता में परिवर्तन आ सकता था और मोलरता चेंज हो सकती थी। यहाँ पे टेम्परेचर का लफड़ा ही नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर का लफड़ा ही नहीं है, सब बात वेट पे चलेगी। वेट पे चलेगी तो यह टेम्परेचर से इफेक्ट होगा ही नहीं होगा? टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होगा, दैट इज इट। तो ये उससे अच्छा है? अच्छा नहीं, यह उससे अच्छा। सांद्रता ज्ञात करने के लिए मोलरता को ज्यादा मानेंगे, मोलरता को, मोलरता को। दैट इज, मोलरता एक अच्छा है क्योंकि यह टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता है, सबसे पहली बात तो। वो ताप से प्रभावित था, अगर आपने ताप कम कर दिया तो आयतन कम हो जाएगा, ताप बढ़ा दिया आयतन बढ़ जाएगा। तो वह अलग अलग जगह अलग अलग मान आएंगे। बट दैट इज फिक्स, नॉट टेम्परेचर इफेक्ट। कोई भी तापमान में आप लगा सकते हो, कोई भी तापमान में आप सांद्रता निकाल सकते हैं। ये था इसका पहला अंतर। वहां क्या था? डब्ल्यू बटा वी। यहाँ क्या पढ़ा मैंने? डब्ल्यू बटा डब्ल्यू, भार, भार मात्रक। वहां पे था भार आयतन मात्रक। आइए चीजों को आगे समझते हैं। क्या आपको बताया था एक सॉल्यूशन में क्या होते हैं? एक तो सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, एक विलय होता है, एक विलायक होता है। विलय जो कम मात्रा में होता है, विलायक जो अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, सांद्रता किस पे निर्भर करती है? उस दिन भी आपको बताया था सांद्रता विलय पे निर्भर करती है, ना कि विलायक पे। ना कि विलायक पे, किस पे निर्भर करती है? ओनली विलय पे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं। वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन मोलर मास मतलब अणुभार, दैट और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, विलायक का भार किसमें? केजी में। किलोग्राम में आएगा, इस बात का ध्यान रखना। वहां पे काय में चल रहा था? वहां पे लीटर में चल रहा था। विलयन का आयतन, यहाँ पे भार चलेगा केजी में। ठीक है, विलय का ग्राम में भार बटे अणुभार ग्राम, विलायक का ग्राम किलो में। ज्यादा कोई दिक्कत? यूनिट हो जाएगी। ये इसका पूरा क्या होगा? ये वाला पोर्शन तो क्या कहलाएगा? मोल। तो यहाँ पे आपने लिख दिया मोल। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? केजी। तो केजी ऊपर चला जाएगा तो केजी इनवर्स। तो यूनिट हो गई मोल केजी इनवर्स। मोल केजी इनवर्स, वहां क्या आती है? मोल लीटर इनवर्स। वहां क्या आती है? मोलरता में मोल लीटर इनवर्स। यहाँ पे जाएगी मोल केजी इनवर्स। ठीक है, अब आइए बात करते हैं आगे। तो डिनोटेड बाय स्मॉल एम। तो यहाँ पे बात चल रही है, यहाँ पे बात चलेगी विलायक पे। देखो वहां पे नीचे था विलियन, तो विलियन में क्या होता है? विलय प्लस विलायक। तो दैट इज आप लिखे सॉल्यूशन, तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। वहां पे बात चलती है इन दोनों की। यहाँ पे अलग अलग बात चलेगी, यहाँ पे सोल्यूट की भी चलेगी और सॉल्वेंट की।
इन दोनों से मिलकर विलेन बना होता है। बस ये था मोलरता। मोलरता क्यों आई? तो मोलरता की अब यहाँ से परिभाषा लिखिए आप। दैट इज आप मोलरता को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे परिभाषा के, जैसे अपन याद भी तो करते हैं ना हिंदी में बोलने के लिए, तो आपको परिभाषा के लिए पहले भी बताया था। क्या बताया था? तो ये तो हो गए क्या मोल, ये तो हो गए मोल। तो स्मॉल एम क्या हो गया? ग्राम मोल अपॉन विलायक का भार वेट केजी। ठीक है, इस केजी को आप क्या मान लो, इस केजी को आप मान लो 1। तो मतलब अपन ने अपनी इच्छा से मान लिया 1 किलोग्राम। तो परिभाषा क्या बनी? 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या क्या कहलाती है? विलयन की मोललता कहलाई। 1 किलोग्राम विलयन, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या। तो काय में उपस्थित है? विलायक में। तो दैट इज ये क्या हो जाएगा? विलायक। वहां पे बात चलती है विलियन में। ठीक है, अब आइए। तो अब ये हो गया कि मोलरता ज्यादा बढ़िया है, मोलरता ज्यादा बढ़िया, सबसे बड़ा टॉपिक। अब सब एक सवाल, कई बार एक बार नीट में ऐसा भी सवाल आ गया था कि मतलब निम्न में से सही कथन बताइए। ऐसे लिख दिया उसने, 1m इज लेस देन 1m, या 1 स्मॉल एम व्हाट मोलरता इज ग्रेटर देन 1 कैपिटल एम। और दो ऑप्शन थे इनके उल्टे, और एक ऑप्शन था इनका उल्टा, और एक था नन ऑफ दीस। ठीक है, अब वैसा कंफ्यूज छोड़ी लिख दी उसने कि निम्न में से सही कथन बताइए। तो आप बताइए मोलरता, मोलरता है मोलरता? पहले तो आप यहाँ तक लिखिए, इस पर आगे पर चर्चा करेंगे अभी। पहले तो आप यहाँ तक फिर करिए। वेट ऑफ सॉल्यूट विलय के ग्राम मोल की संख्या बटे मोलर भार विलयन का भार केजी में। यहाँ तक कोई दिक्कत? यूनिट हो जाएगी मोल केजी इनवर्स। मोलरता को बता दी क्या कंसेप्ट है, कहां से है, कैसे, बहुत बढ़िया है। ये W बटा W उस पे चलता है, बार बार मात्रक में आता है। मोलरता W बटा V में ताप से प्रभावित नहीं, तो यहाँ पे लिख लेना नोट डाल के, नॉट इफेक्टेड इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ताप से प्रभावित नहीं तो बेस्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या वही वेट इन सोल्यूबल ग्राम, तो आप मैं इसको ग्राम लिख रहा हूं अभी, समझना। मोलिकुलर वेट अणुभार गुणा सॉल्वेंट इन केजी। अगर आपको ग्राम में दे तो क्या करना पड़ेगा? अगर ये आपको ग्राम में दे दिया इसने, तो कुछ नहीं, आप ऊपर 1000 से गुणा कर देना। वो आपको कल वाली फॉर्म में जैसे लीटर को मिलीलीटर में दे दिया तो ऊपर ऊपर 1000 से किया था, वही वाला फॉर्म है। ठीक है, लेकिन इससे ये होगा सब कुछ, ये इसका आप ध्यान रखें, यूनिट का ध्यान रखें। और बात यहाँ पे विलायक की चलेगी। विलायक आपको बताया जो विलियन में अधिक मात्रा में होता है तो वो विलायक कहलाता है, और जो विलियन में कम मात्रा में होता है वो विलय कहलाता है। सांद्रता विलय पे निर्भर करती है, ना कि विलायक पे। सांद्रता विलय पे निर्भर करती है। तो ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। तो दैट इज ये कौन सा था? ये बार बार मात्रा के बाहर आयतन W बटा W। ताप आश्रित है, ताप टेम्परेचर इफेक्ट करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो बेस्ट हुआ नहीं हुआ? बेस्ट हुआ, क्योंकि हर टेम्परेचर पे सेम आएगा। आएगा ना सेम? आइए समझते हैं और आगे क्या होता है। 1 मोलर और 1 मोलर, दैट इज 1 मोलर एंड 1 मोलर, क्या डिफरेंस था? अब इसमें से ये पूछा है इसने, सवाल ये था, मैं आपको प्रीवियस ईयर का सवाल बताता हूँ। प्रीवियस ईयर का सवाल क्या था? प्रीवियस ईयर का सवाल यहाँ से ये बना था, 1 मोलर सॉल्यूशन इज लेस देन 1 मोलर सॉल्यूशन। मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन ऐसे आया था, 1 मोलर लेस देन 1 मोलर सॉल्यूशन। ये एक फैक्ट है, इसको आप लिखिए फैक्ट डाल के। क्या लिखा है इसमें? 1 मोलर सॉल्यूशन, एक मोलर, सॉरी सॉरी सॉरी, मोलर नहीं मोलर, दोनों जगह मोलर लिख दिया मैंने, MOLAR। 1 मोलर सॉल्यूशन इज लेस देन 1 मोलर सॉल्यूशन, तो दैट इज 1 मोलर सॉल्यूशन इज लेस देन 1 मोलर सॉल्यूशन। अब आपको ये सर ने लाइन तो लिखवा दी, अब इसका मतलब बताइए कैसे। अब इसका मतलब समझते हैं, मतलब समझने के लिए आइए चीजों को समझते हैं कैसे।
एक मोलर, दैट इज मोलर। अपन किसकी बात करते हैं मोलर में? मोलरता में अपन किसकी बात करते हैं? विलियन की। पहले भी आपको बताया था यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज यहाँ पे आएगा विलियन। तो विलियन में क्या क्या होता है? विलय प्लस विलायक। तो विलय प्लस विलायक, विलियन कितना था? 1 लीटर। विलय कितना था? 1 लीटर। 1 लीटर में अगर आपने मान लिया ये 1% है तो ये कितना हो जाएगा? 99%। डन। यहाँ पे आ गया। अब आप आइए यहाँ लिखिए वन स्मॉल एम। मोलरता किसकी बात करती है? ओनली विलायक की बात करती है। किसकी बात करती है? विलायक की। तो दैट इज आप यहाँ लिखिए विलायक। विलायक का भार केजी में, 1 केजी लिख लिया अपन। यहाँ पे एमएल 1 लीटर लिखा था, इसको आप ऐसे लिखो 1000 ml। 1000 ml है तो ये है ना, कभी भी विलायक 1000 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मिलियन बन रहा है तो उसमें विलायक कुछ ना कुछ तो होगा ही। इस बात को आप मेरे अच्छे तरह गौर कर लेना। अगर यह 1000 है तो यहाँ पे यह कभी भी 1000 तो नहीं होगा। 1000 तो यह कभी भी नहीं होगा। यह इसमें कुछ ना कुछ तो 1000 से तो कम होगा ही, चाहे 0.001% ही कम हो, क्योंकि जब तक विलियन नहीं बनेगा तब तक विलय नहीं बनेगा। तो फैक्ट यहाँ से क्या आ गया? ये कभी भी 1000 टोटल तो 1000 का 1000 नहीं हो सकता, कम ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बात होती है? यहाँ पे बात चलती है विलायक की। किस पे? 1 केजी पे। 1 केजी की बात चलती है, और पूरे वो भी पूरा पूरा 1 केजी है, पूरा पूरा 1 केजी नहीं। तो यहाँ पे कितने हो गए? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। तो दैट इज डाइल्यूट कौन सा ज्यादा हुआ? डाइल्यूट ये ज्यादा हुआ, ये ज्यादा हुआ? अभी बताइए डाइल्यूट कौन सा ज्यादा हुआ? मतलब डाइल्यूट का समझते हैं, डाइल्यूट मतलब सांद्र और तनु। तो तनु कौन सा ज्यादा हुआ? दैट इज आप कह दोगे ये वाला ज्यादा तनु है, क्योंकि इसमें तो ये थोड़ा सांद्र होगा, क्योंकि इसमें अपन विलय भी घोल चुके हैं। तो सांद्र तो यहाँ पे आप क्या लिख दो? सांद्र। ये तो होगा तनु, ये होगा सांद्र। अब ये सवाल कैसे पूछते आता है कि अगर आपको ये दे देगा वन मोलर विलियन एंड 1 मोलर विलियन में क्या आपने ग्लूकोज मिला दिया, ग्लूकोज मिला दिया, तो बताइए कौन सा तनु है, कौन सा सांद्र है? अगर आपको फैक्ट पता है कि 1 मोलर तो हमेशा तनु होता है, तो आप डायरेक्ट आंसर मिलाओगे तनु पे। इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये तो था क्लियरिफिकेशन। तो आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहाँ पे। 1 मोलर, मोलरता में काय की बात करते हैं? दैट इज विलियन की। विलियन किससे मिला होता है? विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक। जहाँ तक चीजें क्लियर? कभी भी एक जैसे 1 लीटर को 1000 ml लिख दिया खोल के, तो यह कभी भी विलायक पूरा का पूरा 1000 ml तो कभी भी नहीं होगा। कभी भी होगा? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक यह विलय बन ही नहीं सकता तब तक इसमें विलय प्लस विलायक दोनों नहीं होंगे, चाहे विलय कितना ही कम हो, उससे नहीं कह रहा। तो लेकिन यहाँ पे जब तक विलय नहीं बनेगा तो विलय नहीं हो। दैट इज यहाँ पे विलय ओनली किसकी बात चलती है? विलायक की बात चलती है। ओनली किसकी बात चलती है? विलायक की बात चलती है। विलायक की बात चल रही है तो क्या विलायक पूरा का पूरा 1000 है? 1000 नहीं, पूरा का पूरा 1000। यही कॉन्सेप्ट था। एक और सवाल था इसका सिमिलर, मैं आपको देखिए लास्ट का प्रीवियस ईयर का सवाल है। यही था कि एक मोलर विलियन से यह सिद्ध करो कि एक मोलर विलियन से अधिक सांद्र होता है यदि, अब उसने कुछ नहीं दिया था, विलियन का घनत्व दे दिया था 1। यदि विलियन का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml हो, 1 ग्राम प्रति ml हो, उसने ये दे दिया, तो आपको इसे सिद्ध करना था। तो आपको बहुत दिमाग लगाना है क्या क्या करना है। और उसमें क्या बोला था इसने? यदि ग्लूकोज विलय हो तो सवाल ये बना 1 मोलर विलियन अधिक सांद्र होगा या कि 1 मोलर। ये आपको क्या करना था? घनत्व आपको दे रखा था, और उसमें क्या बोला था? यदि विलय क्या है उसमें ग्लूकोज हो। तो आपको अच्छी तरह पता है तनु कौन सा होता है? मोलर तनु होता है। तो सांद्र कौन सा हो जाएगा? मोलर वाला सांद्र क्यों होगा? क्योंकि उसमें विलय और प्लस विलायक दोनों है, और इसमें ओनली किसकी बात चल रही है? विलायक की। तो ऑब्वियसली अपना दिमाग में क्लिक होना चाहिए, विलायक ज्यादा डाइल्यूट होगा, ऑब्वियसली ज्यादा डाइल्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पे विलायक ही विलायक है, यहाँ पे कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यहाँ पे तो दो चीजें मिल रही है, तो दो चीजें मिल रही है तो अधिक सांद्र होगा। यही कंसेप्ट था। तो आप नोट डाल के लिखिए फिर से एक बार। ये तो आपने लिख दिया 1 मोलर सॉल्यूशन इज लेस देन 1 मोलर सॉल्यूशन। तो 1 कैपिटल एम स्मॉल स्मॉल एम लेस देन 1 स्मॉल एम। 1 मोलर विलियन अधिक सांद्र होगा
एक मोलर विलयन की तुलना में। विलयन की तुलना में। डन, मुझे क्लियर। ये था सवाल आएगा, कंसेप्ट को क्लियर करें। तब कर दूं, क्लियर है यहाँ तक? आइए अब लिखिए आप, सबसे आज का इंटरेस्टिंग पॉइंट है आज का, जो आपको औरों से अलग बनाएगा और सबसे अपन आगे निकल जाएंगे इसको पढ़ने के बाद। नोट डालिए। इफ यदि, क्या, मोलरता गिवन, क्या ये मोलरता, मोलरता गिवन है, डेंसिटी गिवन, मोलरता गिवन, डेंसिटी गिवन, और क्या, तो मोलिकुलर वेट अपन निकाल लेंगे कैसे भी करके। मोलिकुलर वेट अपन को निकालना आता है, मोल उससे निकालेंगे। तो अब अपन को यहाँ से क्या ज्ञात करनी है, मोलरता, ये भी आप निकाल लेंगे। मोलिकुलर वेट ये भी गिवन मान लो, गिवन। और अब निकालिए मोलरता। यदि मोलरता दे रखी है, घनत्व दे रखा है, मोलिकुलर वेट दे रखा है, और डायरेक्ट आपको मोलरता पूछता है, तो दो प्रोसेस है। एक प्रोसेस होता है लंबा वाला, जो काफी उसमें समय लग सकता है, वो अप्रोच अपन को नहीं करनी है, क्योंकि अपन अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे अप्रोच नहीं लगती है, वहां पे लगते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिखिए आप, यहाँ पे लिखिए इसका आंसर क्या होगा। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्या, यदि मोलरता गिवन है, मोलरता उसने दे रखी है, और डेंसिटी उसने दे रखी है, मोलिकुलर वेट अपन वहां से, मोलिकुलर वेट काई का होता है मोलिकुलर वेट, किसमें बात करेंगे अपन, ऑब्वियसली विलय की बात करेंगे, तो मोलिकुलर वेट किसका, गिवन विलय का। और डायरेक्ट वहां से मोलरता पूछे, डायरेक्ट वहां से मोलरता पूछे, तो मोलरता का सूत्र क्या होता है, फटाफट आइए जल्दी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसलिए क्या, फटाफट, स्मॉल m इज इक्वल टू 1000, कैपिटल M में ध्यान देना, 1000 d माइनस कैपिटल M स्मॉल m विलय, स्मॉल m विलय। इज दैट क्लियर? तो आप इसको आप रख लो क्या में, बॉक्स में, 1000 m बराबर 1000 d, तो आपको यहाँ बता दिया m मोलरता को रिप्रेजेंट कर रहा है, d डेंसिटी को। अब यहाँ पे लिख दिया m विलय, इसको आगे आप लिख लेना m विलय, विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैपिटल M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल M मोलरिटी को, कैपिटल M मोलरिटी को, मोलरिटी को। ये ब्रह्मास्त्र का ध्यान रखना, 1000 m बराबर 1000 d बराबर m कैपिटल M स्मॉल m विलय, स्मॉल m विलय मतलब विलय के ग्राम, m विलय बराबर मोलिकुलर वेट किसका, विलय का, विलय का भार, विलय का भार। इसका ध्यान रखना, सवाल करते हैं फटाफट जल्दी से, इसको आप नोट कर ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए फटाफट सवाल लिखिए एक। ग्लूकोज के 18% W बटा W, ग्लूकोज का 18% W बटा W, विलियन की मोलरता, क्या याद करनी है, विलियन की मोलरता। विलियन की मोलरता, मोलरता, तो मतलब 18% W बटा W, इसका मतलब समझ में आया क्या आपको, पहले तो ये बताइए आप इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ही जिसको समझ में आ गया ना वही है। तो 18% मतलब ये क्या हो गया, 18 ग्राम विलय, 100 ग्राम जल में उपस्थित है। 18 ग्राम विलय 100 ग्राम जल में उपस्थित है, तो मोलिनिटी क्या बोलती है, स्मॉल m बराबर, स्मॉल m बराबर विलय के ग्राम, दिया के भार कितना है 18, मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का 180, और विलय विलय कितना है 100 ग्राम, तो ग्राम में दे रखा है, तो काई में बताएं, काई में निकालें, काई में निकालना होता है
ग्राम में दे रखा हो तो काई निकालना होता है, जल्दी बताइए फटाफट, बताइए फटाफट क्या होगा, बताइए जल्दी, बताइए जल्दी बताइए। आपको पहले भी बताया था यहाँ पे बात किसकी होगी, यहाँ पे बात विलायक की होगी ना कि विलियन की। तो आपने कैसे यहाँ पे 100 लिख दिया, आपने यहाँ पे कैसे 100 लिख दिया, 100 में से आप 18 नहीं घटाओगे क्या, विलायक का वोट बाहर नहीं लिखोगे क्या, तो यहाँ पे 100 आएगा या 82 आएगा, यहाँ पे हमेशा जाना है 82 आएगा, ना कि यहाँ पे लिखना फिर 1000, क्योंकि ग्राम में इसको किलोग्राम में बदलना है। बस फैक्ट यही तक था, आगे सॉल्व कर लेना। आपने यहाँ पे 100 कैसे लिख दिया, जब आपको पहले बता दिया 18 ग्राम 100 ग्राम मिले में, तो ये पूरे 100 ग्राम जल में उपस्थित है, तो 100 क्या है, 100 ग्राम विलियन में, तो विलियन में उपस्थित है, तो विलियन दे रखा है यहाँ पे, तो विलायक निकालने के लिए 100 में से विलय घटाना पड़ेगा ना। आइए अगला सवाल करो। 2 मोलर विलियन, मोलर ए, 2 मोलर विलियन की मोलरता ज्ञात करो। 2 मोलर ग्लूकोज विलियन, 2 मोलर ग्लूकोज विलियन की मोलरता ज्ञात करो। की मोलरता ज्ञात करो। यदि घनत्व, यदि घनत्व कितना जाएगा 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml हो। आइए सिंपल में बताएंगे, बड़ा मेथड आपको बाद में बता दिया जाएगा जब आपके पूरे फाउंडेशन बैच चलेंगे, जो अभी तक नहीं चल रहे हैं, अभी तक आपको जल्दी जल्दी कोर्स क्लियर कराने के लिए थोड़ा। तो 2 ml क्या दे रखा है, मोलरता, तो मोलरता कितनी दे रखी है इसमें, मोलरिटी, मोलरता कितनी दे रखी है 2 मोलर, 2 मोलर दे रखी है, दे रखी है। डेंसिटी दे दी इसने 1.2, क्या याद करना है, मोलरता, अभी आपको सूत्र बताया था, क्या बताया था, 1000 कैपिटल M अपॉन 1000 D इनटू माइनस कैपिटल एम एम डब्ल्यू। एम डब्ल्यू कैसे आएगा यहाँ पे, फटाफट बताइए, यहाँ पे एम डब्ल्यू का ये जो भी है, तो मोल बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे क्या 2 मोलर ग्लूकोज के, तो मोलर का कैसे याद करेंगे, तो आप यहाँ पे आपको कुछ समझ में आया क्या, कितने दे रखे हैं, 2 मोल दे रखे हैं। अपन को पहले एम बटा डब्ल्यू निकालना है, बाहर कितना दे रखा है उसका, कितना होता है उसका बाहर टोटल 180 होता है, अपन को विलय का बाहर निकालना है, एम डब्ल्यू विलय, तो एम डब्ल्यू कितना आ जाएगा 360। आपका सवाल हल हो गया यहीं पे, आपको इसमें पुट करना है बस मान अब। तो जहां से आ गया एम डब्ल्यू का मान 360, तो स्मॉल एम बराबर 1000 गुणा 2 1.2 2 इंटू, तो आपने पूरा पूरा मोलर वेट निकाल लिया, यहाँ से मोलर वेट 180 होता है ग्लूकोज का, 360 आ गया, डन है।